आगे पास जाना चाहता हूं, लेकिन उससे पहले एक छोटा सा कमेंट चाहता हूं। हाजी रंगरेज, जरा बताइए आप क्या कहना चाहते हैं, फिर ऋतुराज जवाब देंगे इसका। देखिए, मैं कहना चाहता हूँ जो आम आदमी पार्टी है ये मुसलमान और दलित विरोधी पार्टी है। जब 22 प्रतिज्ञा राजेंद्र पाल गौतम ने ली, इन्होंने उनको पार्टी से बाहर का रास्ता दिखाया। अब मुसलमानों की हिस्सेदारी की बात आई तो ये 5 टिकट के अलावा मुसलमानों को हिस्सेदारी देने के लिए पीछे हट जाते हैं। दिल्ली में ऐसी 15 विधानसभा हैं जहां पर मुसलमान 30% से ज्यादा रहते हैं, मगर ये जब हिस्सेदारी की बात आती है तो आम आदमी का चाल चरित्र चेहरा सब सामने आ जाता है। और अच्छा, एक बात बताइए आप हाजी रंगरेज, इन्होंने हाजी रंगरेज एक मिनट बताइए, आप अपनी पार्टी का निर्धारित करेंगे कि आम आदमी पार्टी, बीजेपी, कांग्रेस कौन कहां कितना टिकट बांट रहा है किसको? आपकी प्रॉब्लम कहां है? आपकी दिक्कत यह है कि आम आदमी पार्टी ने किसको कितने टिकट दिए, या आपकी प्रॉब्लम यह है कि आपने किसको कितने टिकट दिए और किस किस बैकग्राउंड के लोगों को टिकट दिए? देखिए राम जी, हम तो लगातार ये कह रहे हैं जब मुसलमानों के आपने भर भर के वोट लिया, आपने उनके एरिया को, उनके इलाकों को क्यों वंचित रखा सुख सुविधा? हाँ, ठीक है, ये पॉइंट क्लियर है। ये बात हम देखिए, ये पॉइंट क्लियर है। अगर आप ये कहना चाहते हैं कि उनके क्षेत्र में विकास नहीं हुआ तो मैं ऋतुराज से सीधा सवाल लेता हूं। लेकिन अगर आप किसी को इस आधार पर बांटेंगे, किसी ने 22 प्रतिज्ञा ली, किसी ने 23 प्रतिज्ञा ली, उसका क्या करिएगा आप? वो उनकी पार्टी का फैसला है। देखिए, दलित, ये तो दलित और मुस्लिम विरोधी पार्टी है। ठीक है ऋतुराज जासे में, यही तो हम कह रहे हैं। एक मिनट, और क्या कहना है ऋतुराज? ठीक है, बोलिए। मुझे बस 2 मिनट का समय दीजिए। बहुत सारे सवाल इन्होंने किया है। इन्होंने किया बात पानी की। 4000 किलोमीटर नई पाइपलाइन डाल करके घर घर पीने का पानी पहुंचाया गया। 6800 किलोमीटर की सीवर लाइन डाल करके घर घर सीवर की लाइन बिछाया गया। पब्लिक ट्रांसपोर्ट में जहां 5000 बसें थी, आज वहां पर 7700। आप जो पढ़ के बता रहे हैं, रंगरेज एक मिनट, देख देख कर बता रहे हैं। 10,000 किलोमीटर की नई सड़कें बनाई गई। और एक बात, मैं आज आपके राष्ट्रीय चैनल पर एक चैलेंज करना चाहता हूं। जिस प्रवक्ता को आप बैठाते हैं, जिस तरीके का झूठ बोलते हैं कि केजरीवाल सरकार ने मात्र 5 स्कूल बनाया है, मैं चैलेंज करता हूं कि जी न्यूज का, टीवी का कैमरा चले, रिपोर्टर चले और मैं इनको स्कूल लेके चलता हूं। और मुझे 1 मिनट का समय दीजिए। थोड़ा सा अगर स्कूल गए होते, पढ़े लिखे होते तो ऐसी बात नहीं किए होते। 24,000 जो टीना टप्पर के स्कूल होते थे वहां तो कमरे बनाए गए, 24,000 कमरे। और उसके साथ साथ जो नए स्कूल बनाए गए हैं, थोड़ा सा मैं बता दूं आपको। रोहिणी सेक्टर 18 में स्कूल ऑफ एक्सीलेंस, रोहिणी सेक्टर 23 में स्कूल ऑफ एक्सीलेंस, रोहिणी सेक्टर 21 में स्कूल ऑफ एक्सीलेंस, राणा प्रताप बाग में स्कूल ऑफ एक्सीलेंस, कोहाट इनक्लेव में स्कूल ऑफ एक्सीलेंस, खिचड़ीपुर में स्कूल ऑफ एक्सीलेंस, जनकपुरी में स्कूल ऑफ एक्सीलेंस, आईपी एक्सटेंशन में, गौतमपुरी में, द्वारका सेक्टर 6 में, द्वारका सेक्टर 5 में, द्वारका सेक्टर 22 में, द्वारका सेक्टर 19 में, दरियापुर कलाम में, छत्तीसगढ़ में, बड़ौदा में, रोहिणी सेक्टर 27 में, प्रेमनगर में, निठारी में। और इसके साथ साथ कहां अस्पताल बनाए गए हैं? 530 मोहल्ला क्लिनिक बनाए गए, अस्पताल बनाया गया, मादीपुर हॉस्पिटल, ज्वालापुरी हॉस्पिटल, सिरसपुर हॉस्पिटल, अब आरपी सिंह हॉस्पिटल, सुल्तानपुरी हॉस्पिटल, सरिता विहार, रघुवीर विहार। इतना ही नहीं है, मैं आपको बताऊं कि जो बड़े बड़े हॉस्पिटल थे वहां पर बेड्स को बढ़ाए गए। इतना ही नहीं है, अरुणा आसफ अली हॉस्पिटल के अंदर में एक पूरा ब्लॉक बनाया गया। अम्बेडकर जब आप काउंटिंग कर रहे हैं, मुझे ऋतुराज, जब आप काउंटिंग कर रहे हैं, मैं आरपी सिंह से जवाब दूंगा, तब ये भी सोचिएगा, जब आप नाम लेके बता रहे हैं तो जरा ये भी सोचिएगा कि आप 10 साल का रिपोर्ट कार्ड भी दे रहे हैं। कोई 2 दिन 10 दिन की सरकार नहीं चली है। मैं आपसे कहता रहा हूँ 10 साल की तो रहे, ये 10 साल का ले रहे हैं। आरपी सिंह 1 मिनट, हाजी रंगरेज, राममोहन जी 1 मिनट का समय मांगा मैंने, मात्र 1 मिनट का समय मांगा। 1 मिनट भूपेश भाई, 1 मिनट रुक जाइए। आंकड़े गिना रहे हैं, उनकी स्थिति क्या है? राममोहन जी 2 मिनट जी, कोई स्टेक ही नहीं है, बीच में बोल लेते हैं खाली। आप 2 मिनट 1 मिनट सुन लीजिए। 30 साल से गुजरात में इनकी सरकार है। अरे आप झूठ बोले जा रहे हैं, झूठ पे झूठ। भूपेश यादव क्या झूठ बोल रहे हैं? ऋतुराज बोलते हैं, भूपेश यादव क्या झूठ बोल रहे हैं, बताइए। ये मादीपुर हॉस्पिटल की बात कर रहे हैं, मैं मादीपुर विधानसभा से आता हूँ। मादीपुर विधानसभा पॉइंट जवाब दे रहे हैं आपकी बात का। आपने एक नाम लिया, जरा बताइए भूपेश यादव क्या कह रहे हैं। सेकंड सुन तो लो, पूरी बात आपकी बात सुनेंगे ना। आपने एक जगह का नाम लिया भूपेश यादव, उस पर नाम लेकर रिस्पॉन्ड कर रहे हैं ना। ऐसे कैसे डिबेट करेंगे बताइए? ऋतुराज आपकी पॉइंट का जवाब दे रहे हैं, जरा सुन लीजिए। अरे 1 सेकंड, मुझे पूरी बात को चैलेंज करता हूँ। आप मुझे बात तो पूरी करने दो। मैं इनको चैलेंज करता हूँ, ऋतुराज जी को। बात तो करने दो। मैं ऋतुराज जी को चैलेंज करता हूँ। अभी मादीपुर विधानसभा चले और उस हॉस्पिटल की हालत देखें। 11 साल में ये एक हॉस्पिटल नहीं बना पाए, उसकी नींव। अच्छा, मादीपुर का नाम लिया, मादीपुर पर रिस्पॉन्ड कर रहे हैं रखी थी और आज 11 साल हो गए
मैं उनको चैलेंज कर, ये मोहल्ला क्लिनिक की स्थिति है इनके, आप इसका कैमरा जूम करके दिखाइए, ये इनके मोहल्ला क्लिनिकों की स्थिति है। जिस स्कूल की ये बात कर रहे हैं, जिन स्कूल्स की ये बात कर रहे हैं, आप बताइए 2014 में कितने प्रतिशत बच्चे पढ़ते थे, आज बढ़ के कितने बच्चे प्रतिशत ऐसी हो गई है कि लोग सरकारी स्कूल से ड्रॉप आउट क्यों कर रहे हैं? आप इनसे बताइए कितने टीचरों के रिक्त स्थान खाली हैं, आप इनसे बताइए उनका रिजल्ट क्या है? ये बस एक कागज पे पढ़ के, कागज के पढ़ने, अगर कागज से पढ़ के बोलने से देश चलता होता तो ऋतुराज जी नंबर 1 आ जाते। झूठ बोलने में ये लोग इतने माहिर हैं। आप ये स्थिति देखिए, ये मोहल्ला क्लिनिक की स्थिति है। ठीक है, भूपेश जी आपका पॉइंट आ गया। बताइए मादीपुर में क्या हुआ? आप मुझे ऋतुराज जवाब दे रहे हैं, ठीक है, ऋतुराज जवाब दे रहे हैं, फिर सिंह साहब के पास चलूंगा, उनके पास कम समय के लिए रह पाए। भूपेश यादव, हो गया आपका पॉइंट, देखिए मैंने आने दिया, अब आप 1 मिनट चुप हो जाइए। ऋतुराज बोलेंगे, आप 1 मिनट। भूपेश जी आपका पॉइंट आ गया, आपने दिखा दी तस्वीर, ठीक है। 30 साल से भाजपा की सरकार है गुजरात में, प्रधानमंत्री को स्कूल में फोटो खिंचाना था तो टेंट का स्कूल बनाए थे। ये हालत है स्कूल है। बात करो, स्वास्थ्य की बात करो, बिजली की बात करो, पानी की बात करो। अरे हमारे पास बस है, केजरीवाल जी के पास, हमने बस फ्री कर दी। आपके पास मेट्रो है, मेट्रो फ्री कर दो। ट्रेन है, फ्री कर दो। मुकाबला करना है तो काम से मुकाबला करो, लफबाजी करने से क्या होगा? जहां झुग्गी वहां मकान, कच्ची कॉलोनी वालों को पक्का मकान देंगे। पीएम उदय योजना चालू किया, मिला 5 लोगों को रजिस्ट्री। अब आरपी सिंह साहब के पास, आरपी सिंह साहब वो कह रहे हैं कि जो आपके पास है वो आपने फ्री कर दो, जो हमारे पास है वो हमने फ्री कर दिया। राजनीति नहीं होना चाहिए। सिंह साहब कांग्रेस क्या बोलेंगे? ठीक, ऋतुराज जी बैठकर 2020 खेल रहे, बोलिए। आरपी सिंह जी, मैं माफी चाहता हूं, आप अपने चैनल का दुरुपयोग करने की छूट देते हैं और अपने चैनल पे झूठ बोलने की छूट देते हैं। मैं चाहूंगा ऋतुराज जी बीच में बोले, मैंने चुपचाप सुना। ये जस्टिस मनमोहन है जो अभी चीफ जस्टिस हो गए दिल्ली के, तब वो एक्टिंग चीफ जस्टिस थे, उनकी रिपोर्ट पढ़कर सुना रहा हूं मैं स्कूल्स के बारे में। रिपोर्ट फ्रॉम द लॉयर अग्रवाल who visited the schools and discovered numerous discrepancies including broken desks, a serious shortage of classrooms, a lack of books, writing material। ये स्कूल्स की स्थिति है, मैं नहीं कह रहा, ये कोर्ट की ऑब्जर्वेशन है, ये हाई कोर्ट के जज की ऑब्जर्वेशन है, मेरी ऑब्जर्वेशन नहीं है। इसलिए क्या कि गाना और बात, और मेरा चैलेंज स्वीकार करिए। आप कृपा कर राम जी, आप कृपा कर अपने, देखिए फिर ये शुरू हो गए, मैं नहीं बोलूंगा साहब, आप माफी चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ कृपा कर आप अपना कल, मैं बिल्कुल कल कैमरामैन भेजिए, इन्होंने जितने लिस्ट गिनाई ना भी स्कूलों की, हम कल चलेंगे आपके साथ। और इतने स्कूल अगर इन्होंने बनवा, अरे सुनो 1 मिनट ऋतुराज, रोको मत 1 मिनट, हो गया ना आपको, सुना मैंने आराम से। अगर इतने स्कूल इनके हुए तो मैं इनको मान जाऊं। जी चलिए, मुझे लगता है डिबेट का फायदा नहीं। आपने डिबेट में एक अनार्किस्ट को बैठा लिया है, आपने अर्बन नक्सल को डिबेट के अंदर, आरपी सिंह साहब आप चला रहे हैं, आप उनको पूरी छूट दे रहे हैं। पूर्वांचल के लोग हैं, इसका मतलब अनार्किस्ट है। इनका फेडर डाउन करिए, ऐसा थोड़ा चलेगा। मैं बोला क्या, एक करके ऋतुराज, 1 मिनट, पॉइंट आने दीजिए, नहीं पॉइंट आने दीजिए, एक दूसरे के खिलाफ इस तरह से प्लीज। तो कह रहे हैं आप एक करके, सही जवाब नहीं है आपके पास। शिक्षा स्वास्थ्य के मुद्दे पे बात नहीं कर सकते आप। अरे ऋतुराज जी जरा बात सुनेंगे तब ना। कल टाइम फिक्स करो, कैमरा आपका होगा, सभी स्कूलों में इनको स्कूल दिखाएंगे। हम ट्राई करते हैं, हम दोनों के साथ टाइम फिक्स करते हैं, चलते हैं आप लोगों के साथ, लेकिन अभी डिबेट आगे तो बढ़ने दीजिए। हाँ ठीक है, आरपी सिंह जी बोलिए। ना काम के नाम पर वोट मांगो, हिम्मत है तो ठीक है। ऋतुराज जी 1 मिनट, थोड़ी देर के लिए आप रुक जाइए, फिर मैं जाऊंगा। आरपी सिंह जी जवाब दीजिए। काम की राजनीति होनी चाहिए, इससे देश का निर्माण होगा। राममोहन जी धन्यवाद, मैं आपके डिबेट के लिए बुलाया, आपने अर्बन नक्सल को अपनी डिबेट में बढ़ा लिया, धन्यवाद। बहुत कृपा सिंह साहब, आगे से आप डिबेट में मैं नहीं आ सकता। अरे सिंह साहब क्यों नाराज हो रहे हैं? डिबेट कंडक्ट करने नहीं आती, आप डिबेट कंडक्ट करते नहीं है, आप इनको छूट देते हैं, ये आपका अपना ढिंढोरा पीटते हैं, आपके चैनल का मिसयूज करते हैं। आप बोलिए आप ये आपका चैनल का मिसयूज करते हैं, आप चलाइए डिबेट। धन्यवाद। अरे सर मैं आपको रिस्पॉन्ड करने का मौका दे रहा हूं ना। अब समस्या यह है कि देखिए, अब क्या मैं यहां पे लाइव फैक्ट चेक भी करता जाऊं एक साथ, एक स्कूल का कोई नाम ले तो क्या उसका भी फैक्ट चेक करता जाऊं? नाराजगी आपकी हो सकती है, मैं वापस आऊंगा, लेकिन उससे पहले मैं इस वक्त चलना चाहता हूं। ये जरा बताइए अनंत विजय जी, जरा विजय साहब को स्क्रीन पे लाइए। समस्या इस बात की है
कि आपने कह दिया किसी भी मीडिया के ऊपर आरोप लगा दीजिए कि देखिए आप उनको मिसयूज करने दे रहे हैं। बहुत सारे दावे किए जाते हैं, दावे दोनों तरफ से। ये तो मीडिया तो देखिए पंचिंग बैग हो गया ना, जिसको मन होता है वही पंच करके चला जाता है। लेकिन आज मुझे ये अच्छा लगा कि आज ऋतुराज झा ने इंदिरा गांधी अस्पताल का नाम नहीं लिया। इसी चैनल पर उन्होंने पिछली बार कोफी अन्नान के साथ इंदिरा गांधी अस्पताल का भी नाम ले लिया था। तो वहां कांग्रेस के प्रवक्ता ने उनसे पूछा था कि क्या इंदिरा गांधी अस्पताल भी आप ही के शासनकाल में बन गया? बाकी सारी लिस्ट उनकी वही है, पर इंदिरा गांधी अस्पताल उस लिस्ट से एक्सक्लूड हो गया। तो अब तो वही बता पाएंगे कि उस लिस्ट से कितना एक्सक्लूजन और कितना इंक्लूजन उन्होंने किया। लेकिन स्कूल की हालतों पर अब ये लोग जैसे दावे प्रतिदावे करते हैं, कुछ लोगों का कहना है कि उसी को रिफर्बिश कर दिया, कुछ का क्या कहना, क्योंकि इतने विशाल जगह पे कोई जाके तो कुछ कर नहीं सकता। ये आंकड़े इनके पास भी होते हैं, आंकड़े उनके पास भी होते हैं, अवसर दोनों को मिलते हैं समान रूप से चैनलों पर बोलने के लिए। जो एक ऋतुराज जी स्मार्टली अपनी बात जल्दी जल्दी बोल के चले जाते। पता नहीं आज आरपी सिंह जी शुरू से ही क्यों उखड़े उखड़े से लग रहे थे मुझे। तो मुझे लगता है कि आरपी सिंह जी को रुककर अपनी पूरी बात कहनी चाहिए थी धैर्यपूर्वक, और आप उनको समय देने के लिए बार बार कह भी रहे हैं। ठीक है, मैं जरा आरपी सिंह साहब को फिर से लेके आता हूं डिबेट में। आरपी सिंह साहब जरा अपना पॉइंट रखिए, आप ताकत के साथ रखेंगे तो देखिए व्यवधान तो आते हैं। के साथ मैं हाथ जोड़कर माफी मांगता हूं। सिंह साहब देखिए, नक्सल से डील करना। अरे सिंह साहब मेरी बात सुनिए, आप मेरी बात तो सुनिए। किसी के प्रति रिमार्क किए बिना मेरी बात सुनिए, मेरी बात सुनिए। मैं आपसे वन टू वन संवाद कर रहा हूं, मैं आपसे वन टू वन संवाद कर रहा हूं। नाराज क्यों रहे? मैंने अधिकार दिया, इज्जत दी, कोई वक्ता है आरपी सिंह साहब कह लें। आरपी सिंह साहब, कीमती समय है, जनता का समय है, वो आपको लगाकर अगर सुन रही है, कीमती समय बोलिए ना। नहीं, आपके पास है, बोलिए आप जरा बताइए, पॉइंट टू पॉइंट आइए जी। पॉइंट टू पॉइंट इन्होंने जितनी गिनती दी, मैं चाहता हूं कल आप अपना कैमरामैन भेजिए, नए स्कूल दिखाएंगे, नए पुराने स्कूलों की रंगाई पुताई नहीं दिखाएंगे, नए स्कूल बनाएंगे तो दिखाएंगे। ये नए हॉस्पिटल जो इन्होंने बनाए होंगे, जो इन्होंने हॉस्पिटल इन्होंने इनिशिएट किए, पुरानी सरकार का हॉस्पिटल नहीं बनाएंगे। ये 10,000 किलोमीटर सड़कें कहते हैं, मैं चाहता हूं कृपा कर इनको बोलिए उसका रिकॉर्ड दिखाएं। दिल्ली के अंदर 10,000 किलोमीटर कहां से सड़कें बन गई, कौन सी सड़कें बन गई? इनके खुद के मुख्यमंत्री टीवी चैनल पे आकर माफी मांग रहे लोगों से कि मैं माफी मांगता हूं कि मैं सड़कें ठीक नहीं कर पाया, खड्डे भर नहीं पाया, सड़कें नहीं बनाने की बात करें। अरे आप लगातार निरंतर झूठ परोस रहे हैं, झूठ। फिर हो गया शुरू, देखा ना, ये अर्बन नक्सल है। इसलिए मैं कहता हूँ ये अर्बन नक्सल का तरीका है। आप चलेंगे गांधी हॉस्पिटल, सुनिए एक मिनट रुक जाइए। वो कह रहे हैं ना चलेंगे कल दोनों लोगों को लेके चलता हूं, मैं ही चलता हूं आप लोगों को लेके, लेकिन अभी तो डिबेट आगे बढ़ाते हैं आरपी सिंह साहब। लेकिन फिर उसी ट्रैक पे आप लोग क्यों लौट के आ रहे हैं सिंह साहब? आपको वो याद है, फिर उसी ट्रैक पे लौट के क्यों आ रहे हैं जिसपे केजरीवाल कह रहे हैं कि साहब ये भी हम फ्री देंगे, तो वो कह रहे हैं कि नेक्स्ट लेवल पे आपका क्यों जा रहे हैं? अरे कहां, वो जो मैं कह रहा हूं फ्री कहां पे है? मेरा चैलेंज स्वीकार करें, दिल्ली के अंदर आप किसी झुग्गी क्लस्टर में चले, क्या पीने का पानी है? गंदा पानी, सीवर का पानी, पेशाब का पानी, टट्टी का पानी, गंदा पानी, मतलब सीवर का पानी मिलता है लोगों को पीने का, वहां पर गंद मिलता है पीने को दिल्ली वालों को। और फिर शुरू हो गई है, फिर ये शुरू हो गई। ठीक नहीं है। ये बताइए ऋतुराज झा, फिर ये आरोप आप लोगों के ऊपर क्यों लगते हैं कि वो प्रधानमंत्री आवास वाली योजना आप लोग लागू नहीं करते, आयुष्मान वाली योजना आप लोग लागू नहीं करते? अरे रुकिए ना एक मिनट रामू जी, 30,000 मकान खाली है पिछले 10 साल से, जो अलॉट होने थे 30,000 मकान, वो जर्जर हो गए। इन्होंने किसी एक गरीब आदमी को मकान नहीं दिया। मकान थे, गरीब जनता के मकान थे, एक मकान इन्होंने नहीं दिया गरीब किसी एक को। अब देखो मुझे बोलने नहीं दे रहे ऋतुराज जी, इनसे पूछे मोहल्ला, देखिए जब आपको बोलना होता है आप बोल लेते हैं, जब नहीं बोलना है तो दूसरा नहीं बोलने दे रहा है। ये बड़े गजब की, सुन तो लो आप। हाँ बोलिए क्विक। अर्बन डेवलपमेंट प्लान बताइए मेरे को पहले, आपके ऊपर मेरे पास अभी समय इतना ही है, ताल ठोक के मैं आप सभी मेहमानों का मैं बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहता हूँ।